बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और आज मैं बना रही हूँ मसाले वाले खट्टे आलू, और ये बहुत कोई ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार बनते हैं। आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। जो लोग तीखा मसाले वाला और खट्टा खाना पसंद करते हैं वो ये मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और यार ज़ुबान थोड़ी लड़खड़ा जाती है तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ये तो हर किसी के साथ ही लगा रहता है। तो आ जाए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने इमली को भिगो दिया था और उसका पानी मैंने ले लिया था। और इमली मैं ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं खट्टा इतना खाती नहीं है। जो लोग खट्टा खाना पसंद करते हैं वो भले ज़्यादा खट्टा ऐड कर दे, तो मैंने नॉर्मली खट्टा ऐड किया है। इमली का पानी लिया है, उसमें मैंने सिर्फ पिसा हुआ 1 चम्मच लहसुन ऐड किया है, लहसुन का पेस्ट ऐड किया है क्योंकि अदरक का पेस्ट इसमें नहीं जाता है, ये बात का ख्याल रखिएगा। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। 1 चम्मच भुना कुटा धनिया ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ऐड की है। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड किया है और नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये सारे मसाले आप लोग स्किप ना कीजिएगा प्लीज़। ये सारे मसाले मैं किसी रेसिपी में आपको कहती हूँ कि कुछ मसाले आप भले स्किप कर दें, 1-2 मसाले नहीं हो तो प्लीज़ ये आलू वाले मसाले कोई भी मसाला इसमें से स्किप नहीं होना चाहिए। पूरे मसाले वही डालेंगे और आपको बहुत कोई अच्छा जूसी फ्लेवर आएगा आलू में, बहुत मज़ेदार आलू लगेंगे आपके। और आप यकीन करें मुझे दुआ देंगे आपको जब ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे ना, और बस खाइएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बस तो आगे चलते हैं। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, उसको नमक डाल के और अच्छे से मैंने वॉश भी कर लिया था। बॉयल करके मैंने आलू को रख दिए। ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं करने हैं, आलू को नॉर्मल पीस करने हैं। उसके बाद मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद कड़ी पत्ता ऐड किया। जब कड़ी पत्ते की अच्छी सी खुशबू निकल आएगी तो उसमें मैं मसाला ऐड करूँगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप मसाला इसमें ऐड करने लगे तो मसाले में थोड़ा सा पानी डालकर फ़ौरन से ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मसाले में आप पानी डालेंगे नहीं तो ये आलू का मसाला ऐसा होता है कि अगर हम गरम तेल में डालेंगे तो ये आलू का मसाला जल जाएगा। तो आपको फ़ौरन से जल्दी से एक काम ये करना है कि इसमें पानी ऐड करना है, मसाला जलने नहीं देना है। पानी ऐड करके आपको मसाले को कम से कम 5 मिनट अच्छे से भूनना है, चम्मच चलाते रहना है, मसाले को नीचे लगने नहीं देना है। और पानी इसमें कोई पानी ऐड नहीं होगा, बस इसी पानी में ही इसको अच्छे से हमें भूनना है। जब इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो आलू मैंने बॉयल किया वो ऐड करेंगे। लेकिन मसाले को अच्छे से भूनना है, इसकी स्मेल निकालनी है, इसकी जो इमली के और मसाले के जो कच्चापन होता है वो इसको अच्छे से हमें निकालना है भूनकर। और ये जो आलू मतलब ये चीज़ें खाना पसंद करते हैं जो लोग, वो ये आलू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे ना तो आपके मुंह में ज़रूर पानी आएगा। और ये देखिए मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया है। और ये मैंने जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो यकीन माने जब भी मेरे मुंह में पानी आ रहा था तो ये मैंने आलू बना लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको ये बॉयल आलू है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चम्मच के साथ। इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको स्लोली चलाना है, ज़्यादा कोई ज़ोर से नहीं चलाना क्योंकि ये फिर आलू कुचुमर बन जाएंगे। और ये देखिए आप इसका रोगन वगैरह भी माशाल्लाह से VIP बना है आलू। और ये जब मैं ऑनलाइन काम करती थी ना तो आप यकीन मानेंगे मेरी आलू की फरमाइश आती थी, लोग मुझे फरमाइश करते थे कि ऐसे आलू बनाए, ग्रेवी वाले आलू बनाए, मसाला ज़्यादा रखेगा। और लोग मुझे बोलते थे कि आपके आलू का मसाला बहुत कोई ज़्यादा यम्मी होता है। मुझे फरमाइश आती थी कि आप ऐसे बनाएं, मतलब मसाला ज़्यादा होना चाहिए। ये तो मैं इस तरीके से ये होममेड मसाले से आलू बनाती हूँ। लोग इसलिए भी तारीफ़ करते थे क्योंकि मैं बाहर का मसाला ऐड नहीं करती, क्योंकि बाहर के मसाले में वो ना इमली डालते हैं ना नींबू डालते हैं, बाहर के मसाले में टाटरी होती है। और आप लोगों को पता है टाटरी कितने ज़्यादा नुकसान है हमारी सेहत के लिए, टाटरी बहुत ज़्यादा कोई नुकसान है हमारी सेहत के लिए। तो टाटरी का इस्तेमाल तो मैं किसी चीज़ में करती भी नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ इमली, और इमली नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। और खट्टा तो मैंने आपको बताया कि आपको जितना पसंद है आप लोग खट्टा उतना ही डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन टाटरी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो लोग माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाते थे, ये पसंद करते थे मेरे मसाले वाले आलू। और आज मैंने बनाया तो मुझे वही पुराने दिन याद आ गए थे, बहुत मज़ेदार बने थे। और यकीन करें अभी भी पानी आ रहा है मुँह में, बोला नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ आप उठे और जाके मेरी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब आप ये आलू बनाएंगे तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा ये आलू खाते हुए
कि मैंने भी कोई रेसिपी दी है और आप लोगों को माशाल्लाह से वो पसंद आई है। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे फिर मैंने चाट की तैयारी कर ली और मैंने चने बॉयल कर लिए थे और आज मैंने सोचा चाट भी बना लूँ, तो मैंने चने बॉयल किए थे और इमली का पानी था जो मैंने आपको अभी दिखाया था। मैं खट्टा इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती, ना बच्चे खाते हैं इतना खट्टा, ना हस्बैंड खाते हैं, तो नॉर्मली खट्टा हम खाते हैं, तो मैं ज़्यादा खट्टा नहीं डालती। तो मैं चने में भी 2 चम्मच से ज़्यादा इमली का पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमारी दही भी खट्टी होगी ऑलरेडी, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। और मैंने इसमें इमली का रस ऐड कर दिया है। और ये चाट जब आप खाएंगे ना, तो आप यकीन करें मैं अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करती, आप सारी बाकी चाटें खाना भूल जाएंगे। आप बस बोलेंगे कि बस यही चाट बनानी है और यही खानी है। और ये कोई ज़्यादा महंगी रेसिपी भी नहीं है, सस्ती रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, घर में सारी चीज़ें मौजूद होती है। बस आप चने ले लें, ओवरनाइट उसको भिगो दें सोडे वाले पानी में, सुबह उसका पानी वॉश कर दें अच्छे से, चने को वॉश करके उसको बॉयल कर लें। और सोडा डाल के बॉयल करते तो सोडा डाल के बॉयल करें, मैं बिना सोडे के चने बॉयल करती हूँ। और उसका पानी फेंक के फिर मैंने इसको प्लेट में ऐड कर लिया। और अभी 1 प्लेट बना रही हूँ, मैंने आधा किलो चने बनाए थे, तो अभी मैं 1 प्लेट बना रही हूँ। हस्बैंड और मैं खाएंगे थोड़ा, तो कुछ खट्टा खाने का दिल जाता है ना, ऐसा होता है ना कुछ मीठा हो जाए, तो आज कुछ खट्टा हो जाए। और मैंने फिर इमली डाली थी इसमें, और फिर मैंने दही ऐड किए। दही के बाद मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया था, फिर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है मैंने, और फिर इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है। और ये सारे जो मसाले हैं ना, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 प्लेट चना है तो हाफ टीस्पून डाल दें या 1 टीस्पून डाल दें। अगर आप ज़्यादा तीखा खाने, चटपटेदार खाना चाहते हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये मसाला ऐड कर सकते हैं। मैंने इससे आधा किलो सारे चने में ये मसाला अभी ऐड नहीं किया, जब बनाना होगा तो मैं सारे में ऐड कर दूँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 प्लेट बना रही हूँ, बाकी बाद में बनाएंगे इंशाल्लाह। तो 1 प्लेट की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद इसमें बारीक बारीक छोटे छोटे टमाटर कट करके डाले। और ये ग्रीन मसाला मैंने काट लिया था, इसमें से प्याज थी, हरी मिर्च थी, हरा धनिया था, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसके ऊपर ये मैंने ऐड कर दिया था। और ये लुक देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है ना। अभी इसका लुक और भी आगे आपको अच्छा लगेगा। और जब हस्बैंड इसको खा के रिव्यू देंगे ना, तो आपके मुंह में यकीनन 100% पानी तो ज़रूर आएगा। आलू खाते हुए रिव्यू नहीं दिया, लेकिन चाट खाते हुए जो रिव्यू आपको देंगे ना, आप देखिएगा उसका, आपके मुंह में पानी ना आए ना, तो आप मुझे ज़रूर बोलेगा। और फिर चाट के साथ ये पापड़ी ना हो तो समझे चाट ही अधूरी है। तो चाट के साथ ये पापड़ी होना लाजमी है। तो बस अब मैं ये चाट मैंने रेडी कर लिया, अब मैं अंदर लेके जाऊंगी, हस्बैंड इसका रिव्यू देंगे और आप लोग ज़रूर सुनिएगा हस्बैंड की रिव्यू भी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट किया करें मुझे, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। देखिए आप इनका, हम आपको बताते हैं खा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही से दे दे रिव्यू। मिक्स करेंगे मसाला तो आएगा ना। मजाक करा था, बहुत अच्छी बनी हुई है। मेरा जो है ना, ये चाट है ना, मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा है, इतनी कोई जूसी बनी हुई है, बड़ी कुछ मज़ेदार बनी हुई है। मैं आपको क्या बताऊं, जवाब नहीं है। ये देखना, तो थोड़ा सा प्याज अगर इसके ऊपर ऐसा आ जाए, और फिर जो है ना इसको पापड़ी और प्याज और जो मिर्ची हैं, धनिया है, वो चने इतना सॉफ्ट है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। दही है वो अपना अलग जो है ना फ्लेवर इसमें दे रही है, प्याज, टमाटर, धनिया, उनका फ्लेवर अलग आ रहा है। और जो है ना जो उसमें जो है ना मसाले मिले हुए हैं, पता चल रहा है कि बंदा कोई चीज़ खा रहा है। यकीन करें कि आप भूल जाएंगे ऐसी चाट बनी हुई है, ज़बरदस्त। बंस रोड की भी चाट इसके आगे क्या बेइज्जती हो रही है। तो बंस रोड की चाट भी आपने फेल कर दी है, ऐसी चाट बनाई है। बस अभी आप भी खाएं, मैंने तो काफ़ी हद तक खा लिया है।